Hello everyone, in this video we are going to start with practice set 3.1 triangulation Maharashtra board class 9th question number 8. In the figure, line AB is parallel to CD, line AB, this is AB, which is parallel to CD, and PQ is transversal. PQ is transversal of, transversal है किसका, AB क्या है, पैरेलल है CD के, ठीक है, और PQ क्या है, ट्रांसवर्सल. रे PT and QT are the bisector of angle BPQ and angle PQD respectively. Then prove that angle PTQ is equal to 90 degree. PTQ is equal to this angle is 90 degree. We have to prove that. Clear? अब देखो क्या दिया है, गिवन क्या है, AB is parallel to CD, ठीक है, गिवन क्या है, AB is parallel to CD. लिख लेता हूँ जो गिवन है, गिवन लाइन AB is parallel to line CD, ठीक है, and PQ is transversal. PQ is transversal. AB क्या है, AB is parallel to PQ, sorry, AB is parallel to CD and PQ is transversal, and ray PT is bisector of angle BPQ. ray TQ या QT is bisector of angle PQD. क्लियर? अब यहाँ से देखो, फिर प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ मेजर एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. वी हैव टू प्रूफ दैट, ठीक है, ये हमें क्या करना, प्रूफ करना है. ये जो एंगल PTQ है ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है. लिखता हूँ, अब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अब प्रूफ लिख रहा हूँ. प्रूफ में क्या लिखेंगे, रे PT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल रे PT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ मीन्स अगर ये बाइसेक्टर है तो फिर देखो ये x हो जाएगा और ये भी x इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. फिर यहाँ से लिख सकते हैं ना, एंगल BPT कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल TPQ, एंगल TPQ, ठीक है. और यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, x से डिनोट करता हूँ, तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BPT इज इक्वल टू एंगल TPQ इज इक्वल टू x. ये कर लो इक्वेशन 1. यहाँ तक क्लियर है. इसके बाद देखो आगे, नाउ QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQD. QT ये वाला जो दिख रहा है, QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQD. फिर लिखेंगे रे QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQD. फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, ये बाइसेक्टर है तो फिर ये दोनों फिर से इक्वल है, में डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे x लिखा तो फिर यहाँ पे लिखते y और ये भी y, मतलब y के टू इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. फिर यहाँ से क्या लिखोगे, अब एंगल PQT कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल TQD. अब ये देखो, इसको मैंने क्या कंसीडर किया, y. फिर लिख सकते हैं ना, एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल TQD इज इक्वल टू y. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ AB is parallel to CD. AB is
पैरेलल टू CD and PQ is transversal. PQ is transversal. AB is parallel to CD and PQ is transversal. ठीक है. Then I can write as this. ये जो रहेगा, ये देखो, ये जो एंगल रहेगा BPQ एंड एंगल PQD. ठीक है, ये दोनों एंगल रहेगा, ये दोनों, ये पैरेलल लाइन है. ठीक है, इसके बीच में ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये जो एंगल रहेगा उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल. ठीक है, फिर लिखेंगे एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या आ जाएगा? इंटीरियर एंगल. यहाँ तो लिख लिया. ठीक है, अब देखो BPQ है ना, BPQ उसको हमने कैसा लिखा है? यहाँ पे एंगल BPQ इज इक्वल टू क्या लिखा है? एंगल देखो, BPQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BPQ किसके इक्वल है? BPT प्लस इज इक्वल टू एंगल TPQ. मतलब BPQ के जगह पे ये लिख सकते हैं ना, एंगल BPT इज इक्वल टू एंगल TPQ. देखो यहाँ पे BPQ है, दिख रहा है. BPQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BPT और TPQ, ये एंगल लिखते हैं यहाँ पे, या फिर इक्वेशन 1 से लिख लेते हैं. यहाँ से लिखूंगा एंगल कौन सा लिखेंगे अब? 1 प्लस BPT प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल, देखो यहाँ पे PQD है, PQD दिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे एंगल PQT प्लस एंगल TQD इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये समझा? आगे देखो फिर से एक बार देख लो क्या दिया है. एंगल BPQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल BPT, यहाँ पे लिखा BPT प्लस एंगल TPQ. ये लिख लिया किसको? एंगल BPQ को. ये किसको लिखा? एंगल BPQ को. ठीक है, उसी तरह सिमिलरली एंगल PQD है ना, इसको क्या लिखेंगे? PQD है, फिर क्या लिखेंगे? PQT, यहाँ पे लिखा प्लस एंगल TQD इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ से देखोगे आगे फिर क्या दिया? BPT इज इक्वल टू हमने क्या कंसीडर किया? X. ये भी जो एंगल रहेगा ये X प्लस ये जो एंगल रहेगा ये PQT कितना? PQT इज इक्वल टू Y है प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से लिखेंगे X प्लस X दैट इज 2X प्लस 2Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. आगे लिखेंगे 2 कॉमन ले लो, फिर क्या आ जाएगा? X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 एंड X प्लस Y इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब ये देखो, ये जो वैल्यू था X प्लस Y इज इक्वल टू कितना मिला? 90 डिग्री. ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट मेजर एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब ये प्रूफ करने से पहले क्या करेंगे? अब हमें ट्रायंगल चाहिए. ठीक है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है PQT, ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, लिखेंगे PQT और यहाँ से लिख सकते हैं X प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब यहाँ पे मैं X का जो एंगल है क्या लिख सकता हूँ? एंगल TPQ प्लस और Y का जो एंगल रहेगा क्या रहेगा? PQT इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको 3 कर लेते हैं.
आगे देखो, नाउ इन ट्राइंगल अब कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं इसके ऊपर से लिखता हूँ। ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल PQT, ठीक है। इन ट्राइंगल PQT, यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल PQT। क्या लिखेंगे अब, PQT, इन ट्राइंगल PQT, एंगल PQT प्लस एंगल QPT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल था, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQT, इसमें से हमें क्या चाहिए था, ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना, एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एंगल लिखा, कौन सा एंगल, PQT, ये वाला PQT प्लस एंगल QPT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखो, अगर यहाँ से नहीं समझा तो फिर मैं वो ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल आएगा, ठीक है। फिर ये जो है, ये क्या है, P है, ये Q और ये T, ये जो एंगल है हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ये एंगल X है और ये Y है, और हमें पता है X प्लस Y इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिला यहाँ पे, ठीक है। आगे लिखता हूँ, एंगल PQT प्लस एंगल QPT इज इक्वल, और यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, 180 डिग्री क्यों आएगा, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज, ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लिया। इसके बाद देखो, एंगल PQT प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने फाइंड किया ना। यहाँ से क्या लिखेंगे, इन दोनों की जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये जो एंगल, कौन सा एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना था, ठीक है। लिखें, यहाँ पे मिल गया 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये जो एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये जो एंगल रहेगा ये 70 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये एक लीनियर पेयर एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल है, कौन सा, ये जो देखोगे पूरा टोटल ये 180 डिग्री का फॉर्म होता है ना। फिर लिखेंगे एंगल C प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे रीजन लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे अब, 100 प्लस एंगल C प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल C इज इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब देखो ये 80 मिल गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड मेजर एंगल A, ठीक है। लिखता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। आगे लिखेंगे, रीजन लिखना पड़ेगा ना,
लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, लिख लिया। ठीक है, अब देखो एंगल ए हमें फाइंड करना, तो एंगल ए जैसे है वैसे एंगल बी कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल सी 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 70 प्लस 50, 70 प्लस 80 इज 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू बी इज 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये था हमें जो फाइंड करना था एंगल ए बी सी। ये था क्वेश्चन नंबर 9।